उद्घाटन है। श्री कृष्ण वचनम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात हे मानव, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। न ही तू कभी कर्म फल का कारण बन और न ही निष्क्रियता में आसक्त हो। भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन का परम धर्म है निष्काम कर्म, बिना फल की अपेक्षा किए कार्य करना। यह केवल शारीरिक कर्म नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और चित्त की स्थिरता का मार्ग है। आत्मा का स्वरूप न जायते म्रियते व कदाचि नयम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, अजन्मा, अविनाशी और सनातन है। शरीर की मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, अपितु एक यात्रा का क्रम है। जीवन का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य जन्म केवल भोग के लिए नहीं, वरन आत्मज्ञान, धर्म पालन और ईश्वर प्राप्ति के लिए है। मनुष्य को न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही पूर्ण त्याग में। संयम, संतुलन और सत्वगुण का पालन ही सच्चा धर्म है। माया और मोह से मुक्ति, यह संसार भगवान की माया है। यह माया मोह और अज्ञान का कारण है। मोह ही दुखों का मूल कारण है। जब हम माया के आवरण को आत्मज्ञान से हटाते हैं, तभी जीवन के सत्य का दर्शन होता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। अध्याय 7 श्लोक 14। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी माया अत्यंत दुरत्य, दुर्लंघनीय है, परंतु जो मेरी शरण में आता है वह इसे पार कर जाता है। विराट रूप का दर्शन जब अर्जुन मोह में पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया, जिससे स्पष्ट हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की अभिव्यक्ति है। वे ही आदि, मध्य और अंत हैं। वे ही कर्ता, पालन करता और संहार करता है। पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 7-66। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यह ज्ञान केवल ग्रंथ नहीं, जीवन है। श्रीमद् भगवद गीता केवल श्लोकों का संग्रह नहीं है, यह प्रत्येक जीवन परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाली जीवित शिक्षिका है। यह हमें बताती है, मोह छोड़ो, अहंकार त्यागो, सेवा करो, धर्म निभाओ और परमात्मा की शरण में रहो। आत्मज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार। जिस दिन हम समझ जाते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा शाश्वत है, उसी दिन हमारे भीतर वैराग्य और विवेक उत्पन्न होता है। यही आत्मा ईश्वर का अंश है। ममैवांशो जीव लोके। और जब यह आत्मा फिर से परमात्मा में विलीन हो जाती है, वही मोक्ष है। जीवन की व्यर्थ चिंताओं से मुक्ति। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ, हे अर्जुन, समत्व भाव में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान रहने का नाम ही योग है। अंत में मित्रों, यह जीवन अस्थायी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक, प्रेमपूर्वक, निष्ठापूर्वक निभाओ। भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं। श्री कृष्ण की शरण में जाओ, उनका नाम लो और अपने जीवन को एक साधना बना दो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वाक्तो अध्याय 9 श्लोक 22। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। जब मनुष्य के भीतर संतोष जागृत होता है, तब वह किसी भी प्रकार के दुख से टूटता नहीं। संतोष वह आंतरिक दीप है जो संसार के सारे अंधकार को मिटा सकता है। जो मनुष्य सदा रुष्ट रहता है, वह संसार की कितनी भी संपत्ति, मान या प्रसिद्धि पाले, फिर भी शांति नहीं पा सकता। इसीलिए संतोष को ही जीवन का सबसे बड़ा धन कहा गया है। अहंकार वह अग्नि है जो अपने ही घर को जलाती है। अहंकार के कारण हम न जाने कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं।
वह हमें अपनों से भी पराया कर देता है। समय बहुत बलवान है, वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा है तो अहंकार से बचो, और यदि समय बुरा है तो बुरी संगति से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में दीपक का प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी अपने आप चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। झूठ, माया, मोह ये क्षणिक है, परंतु सत्य शाश्वत है। मृत्यु एक अटल सत्य है। संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है उसका अंत निश्चित है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जब इस सत्य को हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तब भय समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, और तब जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते। वे जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूं। सूर्य में जो तेज है वह मैं हूं। समुद्र की गहराई में जो नाद है वह मैं हूं। हिमालय की स्थिरता में जो धैर्य है वह मैं हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, वह सब मुझसे ही उत्पन्न है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति। जिस मनुष्य ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वह सबसे धनी है। जो व्यक्ति अपने मन के चंचल घोड़ों को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, तब जीवन में कोई शिकायत नहीं रहती। तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुम क्या पैदा कर लाए थे जो नष्ट हो गया? तुम्हारा जो कुछ है वह इसी संसार से मिला है, और यही छोड़कर जाना है। यह परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसे स्वीकार करने में ही शांति है। कर्म ही धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू निष्काम होकर परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, यही तेरी सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। आसक्ति और मोह दुख का कारण। जब हम वस्तुओं, संबंधों, पदों या प्रतिष्ठा से आसक्त हो जाते हैं, तब उनकी हानि होने पर हमें पीड़ा होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। इस क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट होते ही मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मनुष्य का मन यदि वश में नहीं है तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन नियमित अभ्यास, ध्यान और आत्मविवेचन से मन को भी वश में किया जा सकता है। जीवन के दुख केवल मन की कल्पना है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आत्मा न तो जलती है, न कटती है, न ही मरती है, फिर भी यह पीड़ा, यह दुख किसे होता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह सब शरीर और मन की चंचलता है। आत्मा इससे अछूती है। आत्मा तो केवल साक्षी है। यह मान, अपमान, लाभ, हानि सब मन के नाटक हैं। मन रथ का सारथी, आत्मा रथ का स्वामी। मनुष्य के भीतर एक अदृश्य शक्ति है, मन। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है, और जब यह मन युवावस्था, ऐश्वर्य, पद या शक्ति के मद में चूर हो जाता है, तब मनुष्य स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है। लेकिन जैसे ही समय का पहिया घूमता है और जीवन का दीपक बुझने लगता है, तब यही मन चिल्लाता है, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। यही मन फिर करुणा की भीख मांगता है, जिसे कभी दूसरों के लिए समय नहीं था। मोह माया का जाल मन की सबसे बड़ी चाल है। मनुष्य दिन रात दौड़ता है, कमाता है, हंसता है, रोता है, लेकिन उसे यह फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा को पहचाने।
आत्मा के भीतर जो परमात्मा का प्रकाश है, उसका साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। हे अर्जुन, यह संसार एक रंगमंच है। तू केवल अपना कर्म कर और फल की चिंता मत कर। मन के ऊपर शासन कर, उसे अपने नियंत्रण में रख, क्योंकि वही तुझे ईश्वर तक पहुंचा सकता है और वही तुझे नीचे गिरा सकता है। जो आत्मा को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो कर्म में आनंद ढूंढता है वही सच्चा योगी है। जो मोह, क्रोध, घृणा, लालच इनसे ऊपर उठ गया वही सच्चा भक्त है। कभी सोचा है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता? कभी एक शांत इंसान से 2 बातें करके देखो, वह बातें दिल में उतर जाती हैं। क्योंकि समझदारी सिर्फ शब्दों में नहीं होती, अनुभव में होती है। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो लोगों को सिर्फ फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक करना सीखो, क्योंकि धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। यही जीवन का नियम है। रोता वही है जिसने रिश्तों को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्तों में ना शर्म होती है ना पानी। हर रिश्ता एक मर्यादा है, एक लकीर है, और अगर वो लकीर पार हो जाए तो रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग होते हैं उसका मंजिल से भटकना तय होता है, क्योंकि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करो, प्रेम करो, तो जीवन खुद आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बादी के कारण वही पुराने हैं: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम को टालते रहना। एक जंगल की सच्ची कथा। एक गर्भवती हथिनी नदी किनारे घने पौधों के बीच जा छिपी। प्रसव का समय निकट था। तभी बिजली कड़की, आसमान में काले बादल छा गए, जंगल में आग लग गई। बाईं ओर देखा, एक शिकारी तीर साधे खड़ा था। दाईं ओर भूखा शेर घात लगाए बैठा था। क्या करे वह? प्रसव वेदना में वह कुछ नहीं कर सकी, बस अपने बच्चे को जन्म देने पर ध्यान लगा दिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के हवाले। और तब बिजली की चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं, तीर चल गया और जाकर शेर को लगा। इधर बारिश हुई, जंगल की आग बुझ गई और हथिनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। शिक्षा: जब जीवन के चारों ओर आग हो, शेर हो, शिकारी हो, तो घबराना नहीं है, अपना कर्म करते रहना है। जब कुछ समझ न आए तो बस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी अपने ही अपने हमें तमाशा बना देते हैं, वो अपने कहलाने लायक नहीं रहते। जिंदगी जब नचाती है तो ढोलक बजाने वाले भी अपने ही निकलते हैं। परिवार वही महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो, जहां स्वार्थ नहीं, संस्कार हो। धोखा मिला, उदास मत हो, बल्कि शुक्र करो एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर अच्छा खोया है तो ईश्वर उससे भी बेहतर देने वाला है। जो सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। छोटी बातें, छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर अपनों ने साथ नहीं दिया तो समझो वो मतलब तक ही अपने थे। आजकल जो शांत होता है वही खतरनाक होता है। मैं बस उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। रिश्ते निभाना एक साधना है, और ये साधना वही कर सकता है जिसके पास आत्मा की सच्चाई हो। हमें कौन सही समझा, कौन गलत, ये बस 2 जानते हैं, ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। दुनिया में माता पिता ही ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा सफल हों। बाकी सब मतलब के रिश्ते हैं। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी ईमानदारी से कर्म करता है वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। जीत अंत में उसकी होती है जो सच्चा होता है। कुछ लोग कहते थे तुम अपने हो, पर सिर्फ कहने के लिए कहते थे। रिश्तों को समय दो जैसे पौधों को पानी। लोग कितना भी बोलें, शांत रहो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुंदर को नहीं सुखा सकती। जो दूसरों की बहुत परवाह करता है वो ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। झुकना अच्छा है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। एक कहावत है, मेंढक को सोने की ईंट पर भी बिठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा। आजकल लोग झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल बदलते देखते हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। समय जब बुरा आता है तो उम्मीदें भी साथ छोड़ देती हैं।
प्याज भी रोए बिना नहीं कटती जनाब, तो जिंदगी ऐसे कैसे आसानी से कटेगी। सत्य यही है, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ नहीं देते, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। अहंकार और घमंड दोनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अंत में बस इतना कहूंगा, यदि इस संसार में कुछ सच्चा है तो वो है आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपका ईश्वर पर विश्वास। बाकी दुनिया तो बस कहती है मतलब की है, पर कभी खुद से भी पूछो, क्या मैं मतलब का नहीं था? ना तो ये तुम्हें किसी का होने देते हैं, ना ही कोई तुम्हारा होना चाहता है। हे मानव, तुझे लगता है कि इस संसार में संबंध सबसे बड़ा आधार है, परंतु समझ ले, संबंध तब तक ही है जब तक स्वार्थ है। जब स्वार्थ मिट जाता है, तब वही हाथ जो तेरे कंधे पर थे उठकर तुझ पर आरोप लगाने लगते हैं। इसीलिए किसी का होना और किसी को अपना मानना, दोनों से पहले अंतरात्मा की आवाज सुन। पैसा केवल जीवन शैली बदल सकता है, सोच नहीं, नियति नहीं और ना ही नियत। धन से तुझे वस्त्र, वाहन, वैभव मिल सकता है, पर विवेक, विनय और वरदान नहीं। जीवन की दिशा पैसा नहीं तय करता, तेरी सोच तय करती है। एक है परमात्मा और दूसरा है तुम्हारा अंतरात्मा। जब भी जीवन में तू दुविधा में पड़े, इन दोनों को सुन। परमात्मा तुझे मार्ग दिखाएगा और अंतरात्मा तुझे सही पथ पर टिकाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, गीता 4.38। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान के बिना श्रद्धा संभव नहीं, और श्रद्धा के बिना आत्मिक आनंद और सफलता दूर की बातें हैं। 4 सत्य जो जीवन भर याद रखने योग्य हैं। त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता, कुछ खोए बिना कुछ नया नहीं पाया जा सकता। जो ऋण चुका नहीं सकता, उसे उधार लेने का भी अधिकार नहीं। बिना बीज बोए फल की इच्छा करना मूर्खता है। अपने लिए सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विश्वास सफाई नहीं मांगता। बुद्धिमान मौन रहते हैं, समझदार संयम से बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। यह संसार बहसों से नहीं, समझ से चलता है। मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। सपनों और लक्ष्य में अंतर है। सपनों के लिए मीठी नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के संघर्ष। निंद्राया कर्मणि बाधकः, उद्यमः लक्ष्यस्य पथ दर्शक। दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदलेगी। नजर की दवा है, लेकिन नजरिए की नहीं। जिस दिन तू स्वयं को सुधार लेगा, उस दिन संसार से एक बुरा मनुष्य कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वालों को बहाना चाहिए। सच्चे लोग अंतिम सांस तक साथ नहीं छोड़ते। न मित्रम त्यजति संकटे, स धर्मः स्नेह संश्रय। भाग्य से छीना नहीं जा सकता, केवल हाथ से छीना जा सकता है। जिसे प्रभु ने तुम्हारे लिए लिखा है, वह झगड़ने से नहीं छिनेगा, और जो तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे आंगन में रहकर भी चला जाएगा। घमंड मत कर इस बात का कि तू किसी को कुछ दे रहा है। क्या पता यह तेरे पिछले जन्म का ऋण हो जो तू चुका रहा है। विश्वास न हो तो रावण, कंस और कौरवों को याद कर। घमंड नाश की सीढ़ी है। जब अहंकार सिर पर चढ़ता है, तब विवेक नीचे गिर जाता है। धोखा देना एक उधार है जो लौट कर आता है ब्याज सहित। सच्ची दृष्टि वही है जो खुद की कमियों और दूसरों की अच्छाइयों को देखे। दर्पण में यदि चरित्र दिखता तो लोग शायद उससे डर जाते। तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। प्रभु ने कोई चीज व्यर्थ नहीं बनाई। सबका अपना उद्देश्य है, अपनी समय सीमा है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी दुखी हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है पर उनके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि उनके पास ईश्वर का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। गीता 14.24। जो व्यक्ति सुख दुख में, मान अपमान में समान रहता है, वही मुझे प्रिय है। हर रात की मिट्टी में एक सुबह छुपी होती है, परंतु वह सुबह उन्हें ही मिलती है जो अंधेरे से घबराते नहीं, उससे लड़ते हैं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा
और लोक का मन प्रेम माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार माफी सुनना। कौन किस में है यह तुम्हारे व्यवहार से स्पष्ट होता है। हे मानव, तू संसार में आया है कुछ सीखने, कुछ समझने और कुछ जोड़ने के लिए, नॉट तोड़ने के लिए। प्रभु ने तुझे बुद्धि दी, विवेक दिया, आत्मा दी। अब तेरा कार्य है उसे स्वार्थ से मुक्त करके सेवा, श्रद्धा और प्रेम के पथ पर लगाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनो अर्जुन, तुम्हें जीवन तो दोबारा मिल सकता है, पर समय कभी दोबारा नहीं आता। जो समय चला गया वह फिर केवल स्मृति बनकर लौटता है। इसलिए जागो, सजग बनो, क्योंकि यह जीवन एक क्षण भंगुर यात्रा है जिसमें हर पल ईश्वर का संदेश छुपा है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह लाख प्रयास के बाद भी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए चिंता मत करो, न जीवन की, न मृत्यु की, न संबंधों की, न दुनिया की। अर्जुन, तुम इस धरती पर अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही लौट जाओगे। जो लोग आज तुम्हारे अपने हैं वे केवल तुम्हारी भूमिका में सहयात्री हैं। उनमें से कोई भी तुम्हारा स्थायी साथी नहीं। माँ बाप, मित्र, पत्नी, पुत्र सब साथ हैं, पर सिर्फ कुछ दूर तक। जब देह छूटेगी तब सब साथ छूट जाएगा। पर एक शक्ति है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, वह है परमात्मा। वह तुम्हारे अंतःकरण में है, तुम्हारे श्वासों में है। वह तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम गिर पड़े थे और सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। अर्जुन, जब मनुष्य का मन डगमगाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तब वह निर्णयों में चूक करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में स्थिर और संभव को धारण करता है वही मुझे प्रिय है। तुम्हें क्या त्यागना है? तुम्हें त्यागना है अपनी जड़ता, मोह, लालच, क्रोध और अभिमान, क्योंकि जब तक मनुष्य कुछ छोड़ता नहीं तब तक उसे कुछ मिलता नहीं। सत्य बोलो, लेकिन उस समय नहीं जब तुम क्रोध में हो। वचन दो, लेकिन तब नहीं जब तुम खुशी से उन्मादित हो। निर्णय लो, लेकिन तब नहीं जब तुम दुखी हो। मनुष्य वही बोल दे जो सही हो, पर समय और परिस्थिति का विचार करके। जो व्यक्ति सामने वाले की हरकतों से नहीं, केवल बातों से विश्वास करता है, वह एक दिन अवश्य ठगा जाता है। याद रखना अर्जुन, वो जो तुम्हें धोखा देता है वो सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम शांत हो जाओ तो तुम उसका भविष्य भी बदल सकते हो। जो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता वह संसार की किसी भी आवाज को सही नहीं समझ पाता। अर्जुन, जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई तुम्हारा नहीं छीन सकता, और जब तुम्हारा समय नहीं है तो जो तुम्हारा है वो भी तुम्हें छोड़ जाएगा। भाग्य से भागकर कोई दूर नहीं जा सकता और दुर्भाग्य से छुपकर कोई बच नहीं सकता। जो मनुष्य परमात्मा में श्रद्धा रखता है वह कभी भी जीवन में अकेला नहीं होता। तुम्हारे कर्म बोलते हैं, शब्द नहीं। इसलिए कर्म ऐसे करो कि तुम्हारा मौन भी गूंजे। हे अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न अनंत हैं, पर उत्तर एक ही है, मैं हूं। मैं तुम्हारे विश्वास में हूं, मैं तुम्हारी आत्मा में हूं, मैं तुम्हारे अंतिम सांस तक हूं। जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो गीता के ज्ञान को जीवन में उतार लेता है उसका हर संकट, हर दुख अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि मैं उसे कभी गिरने नहीं दूंगा। हे अर्जुन, तू मन छोटा मत कर। जहां सारे अपने तुझसे मुंह फेर लें वहां भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जो रिश्ता आंसू देता है वह सच्चा है, लेकिन जो रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर। तू इतना मत झुक कि लोग तुझे गिरा हुआ समझने लग जाए। कभी कभी अपनी अहमियत को बनाए रखने के लिए लोगों को उनकी तरह नजरअंदाज करना भी जरूरी होता है। जो साथ बुरे समय में निभाए वही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वो अपना है, जो भावनाओं के पार निकल जाए वह पराया है। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है,
पर नहीं जानता कि उससे भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके ही हाथ में है। एक समझदार व्यक्ति वह नहीं जो बस चुप रहे, बल्कि वह है जो दूसरों की अच्छाइयों से सीख ले और तुलना या ईर्ष्या से खुद को बचा ले। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही कहते हैं, और कितना वक्त लगेगा। दुख आना जरूरी है, क्योंकि ये ही हमें पूर्ण बनाते हैं। सिर्फ खुशी में जीना इंसान को मजबूत नहीं बनाता, और ना ही सिर्फ हंसी जीवन की सच्चाई है। माता पिता ही केवल वो होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा सफल बनो। बाकी दुनिया तो बस तुलना करती है और ताने देती है। वक़्त, दोस्त और रिश्ते ये मुफ्त में मिलते हैं, पर जब खो जाते हैं तब इनकी असली कीमत समझ आती है। कुछ दर्द हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज हमें मरने नहीं देते। तुम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना करो, तारीफ सिर्फ श्मशान में ही होगी। माफ करना एक कला है। एक बार माफ करो तो तुम समझदार हो, 2 बार माफ करो तो तुम बहुत दयालु हो, पर 3 बार माफ करोगे तो मूर्ख कहलाओगे। जीवन की सबसे महंगी वस्तु है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे कोई भी संपत्ति लौटा नहीं सकती। ईश्वर से कुछ मांगो और न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि वह वही देता है जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है, ना कि जो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं कहता हूं अर्जुन, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है वह मेरा ही बन जाता है और मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो समझो वे तुम्हें महत्व दे रहे हैं, क्योंकि सराहने की समझ उनमें नहीं। मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं धरती की सुगंध हूं, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं, मैं ही सन्यासियों का संयम हूं। जो सत्य है वही अमृत है और वही स्वर्ग की सीढ़ी है। हम बोले ना बोले वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। और वह बोले ना बोले फिर भी हमें लगे कि उसने कहा, उसका नाम श्रद्धा है। संबंध सिर्फ उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका कोई गहरा रिश्ता हमारे पूर्व जन्मों से रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में तोष रखना सीखो। सेवा करो, सबकी करो, पर अपेक्षा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का मूल्य केवल भगवान दे सकता है, इंसान नहीं। भूल करना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना मनुष्य का धर्म है। रिश्ते टूटते नहीं, हमारी समझ, हमारे शब्द और हमारी जिद उन्हें तोड़ देती है। जो लोग बार बार दुहक का कारण बने, उन्हें जीवन से नहीं अपने विचारों से दूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि संगत नकारात्मक होगी तो मंजिल भी अंधकारमय होगी। कर्म अच्छे करो, क्योंकि अच्छे कर्म करने होते हैं, होते नहीं। नींद, गुस्सा, थकान और काम टालने की आदत इंसान को बर्बाद करने वाले 4 मुख्य कारण हैं। अब अंत में एक आखिरी कथा। एक गर्भवती हथिनी प्रसव वेदना में थी। उसके चारों ओर संकट था, आग, शिकारी और शेर। लेकिन उसी क्षण उसने सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे को जन्म दिया, और उसी क्षण बारिश हुई। शिकारी डरकर भागा, शेर लौट गया और आग बुझ गई। यही जीवन का सत्य है। जब तुम एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप दो, वह जो करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। एक ओर शिकारी, दूसरी ओर भूखा शेर और पीछे बहती नदी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी एक मां ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चे को जन्म देने का निश्चय किया और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। और फिर हुआ चमत्कार। बिजली चमकी, शिकारी की आंखें चौंधिया गईं, निशाना चूक गया और वह जाकर शेर से टकरा गया। शेर ने शिकारी को दबोच लिया। उसी समय बारिश हुई और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, जीवन में भी ऐसे ही पल आते हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखता, चारों तरफ अंधकार होता है और लगता है सब खत्म हो जाएगा। उस समय बस एक ही रास्ता बचता है, विश्वास। जब अपने हाथ में कुछ नहीं हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। जीवन के कुछ मौन सत्य जब कठिन समय आता है तो सबसे पहले अपने ही लोग तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं।
ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जब लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं तब वह आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप टूटिए तो अगर वह आत्मसम्मान के नीचे झुके तो वह खुद को खो देता है। संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। सोच बदल सकती है, पर जो जड़ें गहरी हैं वही तूफानों में टिकती हैं। रिश्तों और विश्वास की परिभाषा जो सच में आपको चाहता है वह आपसे कुछ नहीं चाहता। संबंध बनाना एक कला है और निभाना एक साधना। रिश्तों को समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। कुछ लोग सिर्फ अपना कहते हैं पर वास्तव में कभी थे ही नहीं। शांत रहिए, क्योंकि समुद्र को आंधी भी नहीं सुखा सकती। जीवन और अध्यात्म की गहराई, ईश्वर उन्हें पसंद करता है जो दुख झेलकर भी ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। दुख और तकलीफ कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और योग्यता की परीक्षा है। अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य और शांति की राह पर चलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का दर्शन है। समझदारी, विनम्रता और आत्मबोध समझदार वही होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधारता है, जैसे सोने से अशुद्धियां निकालना। मन की शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्मा अमर है, मृत्यु तो केवल एक नया जन्म है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदलता है, नियत और किस्मत नहीं। जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें नजरअंदाज करें, क्योंकि वो खुद जीवन की दौड़ में हारे हुए होते हैं। और अंत में रिश्तों को पकड़कर रखो, मगर खुद को कभी मत खो। जिसने तुम्हें कभी ना समझा उसे सफाई देना जरूरी नहीं। धोखा मिला तो उदास मत हो, शुक्र मनाओ कि वो चेहरा समय पर बेनकाब हो गया। परमात्मा और आपकी अंतरात्मा, बस यही दो जानते हैं कि आप कितने सही हैं। हे मानव, तू एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन सकता है तो अगले ही क्षण निर्धन भी। संसार की यही लीला है, परिवर्तनशील, क्षण भंगुर। तू यदि इन भेदों में उलझा रहेगा, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, तो तुझे न कभी सच्ची शांति मिलेगी, न ही स्थायी सुख। इन सीमाओं को अपने चित्त से निकाल दे। जब तू स्वयं को सबका मानेगा तभी सब कुछ तेरा हो जाएगा। लेकिन यह समझ आसान नहीं है, क्योंकि इस माया ने हमें जकड़ रखा है। रिश्तों में, अपेक्षाओं में, झूठे दिखावे में, झूठी प्रतिष्ठा में। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारी कदर तक नहीं करते। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद रहना भी अपने स्वाभिमान का अपमान है। कई बार हमें सामने वाले की सच्चाई जानने के लिए उसकी बातें नहीं, बल्कि उसका व्यवहार देखना चाहिए। बहानों में नहीं, हाव भाव में सच्चाई छुपी होती है। कुछ लोगों को माफ करना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो घाव दिए हैं वो आत्मा तक पहुंचते हैं। बुरी बोली गोली से ज्यादा घातक होती है। जब कोई कहता है मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान कितना टूट चुका है। कई बार हमारे अपने ही हमें इतना नजरअंदाज कर देते हैं कि हम अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं। मुंह से माफी एक पल में मिलती है, लेकिन दिल से माफ करना पूरी उम्र ले लेता है। इसलिए मित्रों, कभी किसी के भरोसे मत बैठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जब आप अपने आत्मबल से कुछ बनते हो तो वही सच्ची उपलब्धि होती है। अगर आपको किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाना है तो समझ लो आप भीतर से खोखले हो। दूसरे को गिराने से खुद ऊंचा नहीं हुआ जाता। वक्त किसी का नहीं होता। जो आज राजा है कल रंक बन सकता है, और जो आज अंधेरे में है कल सूरज बनकर चमक सकता है। चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर अविश्वास है। इसलिए जीवन में ध्यान करना सीखो। मौन रहो, क्योंकि हर खामोशी अकड़ नहीं होती, कई बार वह सब्र की पराकाष्ठा होती है। कभी अपने दर्द को यूं ना उंडेलो जहां उसकी कद्र ना हो। जिसे आपके आंसुओं से कोई फर्क ना पड़े उसे अपनी मुस्कान क्यों देनी। इस भरी दुनिया में बहुत से चेहरे मिलते हैं, लेकिन दिल से जो साथ दे वही असली अपना होता है। रिश्ते निभाना मुश्किल है, चाहना तो सभी को आता है। और याद रखना, झूठ को आप धीरे से भी बोलो तो सब सुनेंगे, लेकिन सच को चिल्लाकर भी कहो तो सब अनसुना करेंगे। इसलिए आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सहारा है। जब कोई नहीं होता
तब आप होते हो अपने साथ। अकेलापन मंजिल है अगर आप खुद से प्यार करना सीख लो। अपने मन की हर बात सबको मत बताओ। मित्र कब शत्रु बन जाए यह संसार है मित्रों, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस संसार में आपको कोई मुफ्त में कुछ नहीं देगा। यहां सबका लाभ हानि का हिसाब होता है। लोग बस फायदा उठाना जानते हैं, अपनापन दिखाना नहीं। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी के सामने झुकना ना पड़े। घर झोपड़ी हो या महल, अपनी मेहनत से बनाया हो तो वह महल से बढ़कर होता है। अपनी सोच को इतनी ऊंचाई दो कि दुनिया के दुष्ट लोगों की नीचता आपको छू तक ना पाए। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और अंत में जब कोई आपसे बोले कि अब इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, तो शांत रहकर कहिए, पहले इस रिश्ते में आई गलतफहमियों को खत्म करते हैं, क्योंकि हर रिश्ता नाजुक होता है। कोई भी तीसरा नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद ना चाहें। हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती है और वही सोच हमें गिरा भी सकती है। तो मित्रों,